कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। दोस्तों, पाकिस्तान स्टील का आज जो हाल है वो हम तमाम लोगों की आंखों के सामने है। सीईओ जो पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखते थे, लेकिन इंतहाई सीनियर और तजुर्बाकार कि सीनियर रहनुमा जो कि एक तवील जिद्दोजहद का रिकॉर्ड अपने साथ रखते हैं, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उन्हें एक मेहमान की हैसियत से पहले तो वेलकम करते हैं, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि तमाम के तमाम मजदूरों के मफादात हमेशा मुश्तरका होते हैं। लिहाजा जिस अंदाज से वो हमारे पास आए हैं, ये मोहब्बत, इसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप तमाम दोस्तों की भरपूर तालियों में हम इस्तकबाल करेंगे जनाब शेख मजीद साहब का। जनाब शेख मजीद साहब। पाकिस्तान स्टील के गैरतमंद और हिम्मतमंद साथियों, आपकी जद्दोजहद, PIA की जद्दोजहद, रेलवे की जद्दोजहद और दीगर इदारों की जद्दोजहद अलग अलग नहीं है। हमने जो आपने जिस तरह से जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है, इसी तरह से हमने PIA में भी जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है, रेलवे में भी जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है, और फिर सारी तंजीमों यानी पाकिस्तान स्टील, रेलवे और PIA पर मुश्तरका भी एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है। तो मैं ये बताने का मकसद ये है कि आपको और हमें एक अंधेरे में धकेला जा रहा है, और ये अंधेरा जो धकेला जा रहा है अंधेरे के अंदर, इसमें तो दो बुनियादी किरदार हैं। यकीनन शमशाद कुरैशी भी एक उसका अहम हिस्सा है, और शमशाद कुरैशी के मुताबिक मैं बताऊँ कि वो पीपल्स लेबर ब्यूरो का कराची का सदर भी है, और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूँ और वो आपकी स्टील मिल सेक्रेटरी खड़ा है। मकसद ये है कि हुकूमत की ये कोशिश है, हुकूमत की ये साजिश है कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं और इस तरह से पब्लिक में और मीडिया के अंदर इस तरह से इदारों के खिलाफ बात आए, ताकि जब वो बेचें और नचकारी करें तो फिर मीडिया में और आवाम की कोई जो है वो रिएक्शन ना हो। ये है बुनियादी मकसद, और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों का बुनियादी किरदार है। इसके बावजूद कि मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, लेकिन हम चूँकि मजदूर हैं और मजदूरों की हैसियत से हमारा ये फर्ज बनता है कि जो भी साजिश हो रही हो वो हम अपने मेहनत कशों के लिए, मेहनत कशों के खिलाफ हो रही हो, उसको नाकाम बनाएं। और हम ये कहना चाहते हैं, और हुकूमत को हम ये कहना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर आसिफ जरदारी साहब को ये कहना चाहते हैं, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी ये साजिशें नाकाम होंगी, क्योंकि PIA, पाकिस्तान स्टील, रेलवे और दीगर इदारों के मेहनतकश जाग उठे हैं और तुम्हारी इन साजिशों को समझ चुके हैं। लिहाजा और आवाम भी समझ रहे हैं। इन मुजाहरों का मकसद ये है कि हम राय आमा को बेदार करें, राय आमा को बताएं कि हमारे लिए क्या ज्यादतियाँ हो रही हैं, हमारे लोगों के साथ क्या ज्यादतियाँ हो रही हैं। और पाकिस्तान स्टील एक ऐसा अहम इदारा है कि जो पाकिस्तान के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। इसको ख़त्म करने का मकसद यही है कि जो आप फिर जो भी होगा वो अल्लाह ही हाफिज़ होगा। तो मेरा आपसे ये कहने का मकसद ये है कि हम आपके साथ हैं, हम सब एक हैं और इंशाअल्लाह एक रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे पाकिस्तान स्टील के मयूर और बहादुर मुलाजमीन, आज ये इस मकाम पे
کہ پاکستان اسٹیل قومی اثاثہ ہے اور اس کو لوٹنے والے تمام لٹیرے محفوظ محلوں میں بیٹھے ہیں. کہتے ہیں وہ لوگ کہ پاکستان اسٹیل میں کرپشن نہیں ہوئی ہے. میرے بھائیوں، قومی اسمبلی کے فلور پہ وزیر اعظم پاکستان نے چیئرمین اسٹیل مل کو ڈسمس کیا اور اس کو جیل بھیج دیا. اگر کرپشن نہیں تھی تو پھر وہ وزیر اعظم، عقل سے عاری وزیر اعظم، نہ سمجھنے والا وزیر اعظم، یہ بات عوام کو بتائے کہ وہ جو چیئرمین معین آفتاب جیل میں ہے اس کی کیا وجہ ہے. اسٹیل کے انتہائی قابل احترام جدوجہد کرنے والے ہم سفر دوستوں، لازمی ای میل آج کا یہ مظاہرہ گروپ بھی بنا لیجیے گا نا، کیونکہ ہم نے میں نکل رہا ہوں میڈیا جلدی میں اناؤنس کیا، لیکن اس کے باوجود آپ کی شرکت، آپ کی دلچسپی، آپ کا یہاں موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اسٹیل کا ملازم پاکستان اسٹیل کے خلاف ہونے والے کوئی بھی سازش ہو اس کے خلاف ڈٹ کر جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہے. دوستو، پاکستان اسٹیل سے متعلق، وہاں کی کرپشن سے متعلق گزشتہ 3.5 سال کی یہ پوری داستان، یہ انتہائی پلید قسم کی داستان، یہ انتہائی غلیظ قسم کی داستان جو چند افراد کے ارد گرد گھومتی ہے، بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہے. میں آج ایک نقطے پہ بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ ہم سب کی جدوجہد کے نتیجے میں جن 6 ارب روپے کے بیل آؤٹ پیکج کا اعلان حکومت نے کیا ہے، آج موجودہ انتظامیہ، پاکستان اسٹیل کی موجودہ انتظامیہ اس انتظامیہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہماری سی بی اے کی قیادت اور ان دونوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے وہ محترم دوست، وہ محترم ساتھی، وہ محترم انسان جو سن 94 سے پاکستان اسٹیل کے ایک ایک چیز سے واقفیت رکھتے ہیں. میں نام لے کر کہوں گا کہ سیکورٹی کے چیف جناب حکمت اللہ خٹک، جو اپنا بدنما کردار ادا کرنے کے لیے ان 2 قوتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے ایک سازش کی. اس 6 ارب روپے کو ہڑپ کرنے کے لیے ان کی ایک کوشش تھی، ان کی ایک کوشش ہے، ان کو ایک خوف ہے، ان کو ایک ڈر ہے، اور اس ڈر کی غمازی، اس ڈر کا ثبوت یہ ہے کہ جیسے ہی 6 ارب روپے کے پیکج کا اعلان ہوا، ان قوتوں نے پاکستان اسٹیل کی جوائنٹ امپلائیز ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں اور مجھ سمیت ساتھیوں کو شکار نوٹس جاری کیے. لیکن یہاں پر ہمارے سیکورٹی کے دوست بھی کھڑے ہیں. میں اس مظاہرے کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم وہ کارکن ہیں، ہم وہ لڑنے والے، جدوجہد کرنے والے کارکن ہیں. یہ تو آپ نے ایک شکار نوٹس پکڑا دیا. آپ اگر ہمیں بلیک وارنٹ بھی ہمارے ہاتھ میں دو گے، ہم پھر بھی کہیں گے کہ پاکستان اسٹیل کو چلاؤ، پاکستان اسٹیل کو بچاؤ. یہ ہمارا نعرہ ہوگا. ہمیں ان چیزوں سے آپ نہ ڈرا سکتے ہو، نہ دھمکا سکتے ہو. یہ کہ 1000 چارج شیٹیں دو، گرفتاریاں کراؤ، ہمیں مارو پیٹو، لیکن ہماری آواز یہی ہوگی کہ پاکستان اسٹیل کو چلاؤ، پاکستان اسٹیل کو بچاؤ، پاکستان اسٹیل کی لوٹی ہوئی دولت کو جو ہے ریکور کرو، کرپٹ عناصر کا احتساب کرو، کرپٹ عناصر کی گرفتاری عمل میں لاؤ. دوستوں، میں ٹریڈ یونین کارکن ہونے کے ناطے آپ سے ایک بات کہتا ہوں
जहां पाकिस्तान स्टील को तबाह किया गया है, जहां पाकिस्तान स्टील में हमारा आपके रोजगार पर शब खून मारा जा रहा है, वहाँ एक बहुत बड़ी साजिश और भी हो रही है और हुई है वो बड़ी साजिश। हम ट्रेड यूनियन का जो नक्शा पाकिस्तान स्टील में मौजूदा CBI जो नक्शा ट्रेड यूनियन का पेश कर रही है, ये ट्रेड यूनियन नहीं है, ये ट्रेड कंपनी तो है, ट्रेड यूनियन नहीं है। और ब्यूरोक्रेसी सिविल हो या फौजी इंतजामिया किसी की शक्ल में हो, वो आज के इस किरदार को आइंदा आने वाले वक्त में जो है, आइंदा आने वाले वक्त में वो आपके सामने रखेगा। ये ट्रेड यूनियन के नाम पर बदनुमा दाग है, इन्होंने ट्रेड यूनियन को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और अभी यहाँ पर खड़े हुए पीपल्स लेबर ब्यूरो के कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी शेख मजीद साहब जो इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत है, उन्होंने आपके सामने कहा कि हम कुछ भी है, सबसे पहले हम मजदूर हैं और अब जब हम मजदूर हैं तो हम हर उस अमल के खिलाफ, वो हमारा अपना भाई क्यों न करे, हमारी पार्टी क्यों न करे, हम उस अमल के खिलाफ खड़े होंगे, उन लोगों के साथ खड़े होंगे जो इस गंदे अमल जो मजदूरों के खिलाफ हो, इदारों के खिलाफ हो, उनके खिलाफ स्ट्रगल करते हो। हम स्ट्रगल करने वालों के साथ में खड़े होंगे, हम उन कुव्वतों के साथ नहीं होंगे जो बेईमान कुव्वतें हैं। इससे लर्जा है गर्दिश दौरा, हमारा आदम जमा है, हमारे साथ चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। यहाँ मौजूद पाकिस्तान स्टील ज्वाइंट इम्प्लाइजेशन कमेटी के मरकजी अहदेदारान, पाकिस्तान स्टील के अफसरान और पाकिस्तान स्टील के अजीम मेहनतकश साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों और साथियों, आपकी ये जद्दोजहद बहुत पुरानी जद्दोजहद है। इस जद्दोजहद ने आज पाकिस्तान स्टील को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि पाकिस्तान स्टील के एम्प्लॉइज कोई लावारिस नहीं, पाकिस्तान स्टील के एम्प्लॉइज को आज अपने खूब के लिए एक मुनज़्ज़म प्लेटफॉर्म मौजूद है जो कि पाकिस्तान स्टील एम्प्लॉइजेशन कमेटी के नाम से मौजूद है। दोस्तों और साथियों, पाकिस्तान स्टील एम्प्लॉइजेशन कमेटी ने पिछले कई माह से पाकिस्तान स्टील के मुलाजिमीन के लिए एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। पाकिस्तान स्टील के मुलाजिमीन को बर वक्त तनख्वाहों के अदायगी के लिए, पाकिस्तान स्टील के मुलाजिमीन के रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने कोशिशों का सराहा है, लेकिन उसके बावजूद आज पाकिस्तान स्टील का मुलाजिमीन अपनी तनख्वाहों से महरूम है। आज पाकिस्तान स्टील का मुलाजिमीन अदब मुश्किल शरारत का शिकार है। सबका इत्तेहाद शामिल रहा तो पाकिस्तान स्टील ज्वाइंट इम्प्लाइजेशन कमेटी अपने मकासद तक अपनी जद्दोजहद जारी रहेगी। ये पाकिस्तान स्टील आज से 3 साल कबल 2008 में आज पाकिस्तान स्टील का मुलाजिमीन अपनी तनख्वाह वक्त में ले रहा था। पाकिस्तान स्टील का मुलाजिमीन साल में बोनस भी ले रहा था, लेकिन 2008 से लेकर 2011 में 3 साल के अरसे में आज पाकिस्तान स्टील का तबाही का शिकार है। मुलाजिमीन अपनी तनख्वाह से महरूम है। दोस्तों और साथियों, आज का ये मुजाहरा इस बात की गमबाजी करता है कि पाकिस्तान स्टील के मुलाजिमीन अपने हकूक़ के लिए किसी भी तरह से कम न होंगे। मैं आखिर में, क्योंकि वक्त कम है और अभी वक्रीन को खिताब करना है, इस शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करूंगा कि आज भी मंजिलों पे लगी है नजर, आज भी मंजिलों पे लगी है नजर और दिल में रखते हैं अपने सफर आज भी, और दिल शिकस्ता न समझे जमाना हमें अपनी हिम्मत हसीना सफर आज भी। जनाब महमूद साहब अपने जज्बात की गमबाजी कर रहे थे। वॉइस ऑफ पाकिस्तान स्टील ऑफिसर्स के रूह रवा प्रेसिडेंट जनाब मिर्जा मकसूद साहब हमारे दरमियान ही मौजूद है, लेकिन नासाज़ी तबाह और कुछ गले में खराश की वजह से वो इस वक्त बात नहीं करेंगे। मैं आप दोस्तों से चंद गुजारिशात रखना चाहता हूँ जो यकीनन आपके दिल की आवाज़ है। जैसे कि मैं कह रहा था कि आज पाकिस्तान स्टील में जिस शख्स को देखो बेयकीनी का शिकार है, जिस शख्स को देखो परेशानी का शिकार है, जिस शख्स को देखो बेएतबारी का शिकार है, वजूहात क्या हैं, मामलात क्या हैं, यह हर शख्स दूसरे शख्स से शाकी क्यों है,
اسے دوسرے پر یقین کیوں نہیں؟ کیا صبر ہے کہ جس شخص سے بھی بات کرو اس کا دکھ مشترک، جس شخص سے بات کرو اس کی تکلیف مشترک، لیکن اگر عملی جد و جہد کی بات کرو تو 100 برس سے پاکستان اسٹیل کے لیے خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ جب وہ سی او کی حیثیت سے آئے تو ہم میں سے ہر شخص کے ذہن میں یہ بات موجزن تھی کہ پاکستان اسٹیل کے حالات سدھریں گے اور بہتری پیدا ہوگی کیونکہ وہ ہم میں سے ہے۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ سی ای او ایک الیکٹریشن سے ڈکٹیشن لیے جا رہا ہے، دوستوں میں دہرانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہمارا سی ای او ایک الیکٹریشن سے ڈکٹیشن لیے جا رہا ہے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم اس سی ای او پر بھروسہ کرتے اور اپنے معاملات کو آگے کی طرف بڑھتا ہوا دیکھتے۔ نتیجے کے طور پر یاسیت، مایوسیت نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن عزم اور حوصلے بلند ہیں، عزم اور حوصلے بلند ہیں، لہذا ہماری یہ جد و جہد، ہماری یہ تحریک ہر صورت اپنی منزل پر پہنچ کر دم لے گی انشاءاللہ۔ اب آپ کے سامنے جوائنٹ امپلائیز ایکشن کمیٹی کے اس فرد کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ جن کی قیادت میں پاکستان اسٹیل جوائنٹ امپلائیز ایکشن کمیٹی پچھلے 7 ماہ سے مسلسل جد و جہد کر رہی ہے۔ نامساعد حالات آئے، وارننگز اور شوکاز کے معاملات آئے،